बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे इस देश को कुछ देकर जाना है, तो आपका माइंड पॉजिटिव में काम करना स्टार्ट करेगा। लाइफ में अल्लाह ताला ने किसी मकसद के लिए बनाया है। हर एक बच्चे का मकसद होता है। अब उस मकसद को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, मैं आप उसको एक झलक के फॉर्म में मैं आपको दिखाने की या उसको सबमिट करने की मैं कोशिश करूंगा बेटा आपके आगे। आप लाइफ में कुछ भी चीज आप चाहते हो, आपको जो भी लाइफ में बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको हाफिज कुरान बनना है, आपको जो भी आप बनना चाहते हो, सबसे पहले आपको पॉइंट नंबर 1, जो रूल नंबर 1 है आपका, वो होना चाहिए कि एक हैबिट, बस सिर्फ एक आदत से जो भी आप एक हैबिट अपनाओगे सबसे पहले आप, वो हैबिट क्या हो सकती है आपकी? टाइम से उठना। जब आप टाइम से उठना आप स्टार्ट करोगे तो डे बाय डे क्या होगा, आपके माइंड के अंदर एक न्यूरॉन्स स्टार्ट होगा और जो आपका गोल है वो आपको बार बार प्रेरित करेगा उस चीज के लिए। हैबिट नंबर 1 में क्या आ सकता है आपका? आपको रोज सवेरा उठना है और ये डे बाय डे करना है आपको, और उठने के तुरंत बाद लगभग कम से कम 5 मिनट के आसपास आपको एक्सरसाइज करनी है। जब हमारी मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, शानदार मॉर्निंग होती है हमारी, तो उससे हमारा माइंड पॉजिटिव में काम करना स्टार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट, उससे क्या होता है, जब अगर अचानक आपके पास कोई मुसीबत खड़ी होती है मॉर्निंग में, तो आप उठने का जो आपके अंदर आलस होता है वो बहुत दूर चला जाएगा आपसे उठने का सवेरा से। रूल नंबर 2, जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, कंसेप्ट बेसिक, अगर हमारे बेसिक मास्टर होते हैं, बेसिक मतलब आपको इंग्लिश से पढ़ना, इंग्लिश का लिखना, हिंदी का पढ़ना है उसका लिखना, ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट होते हैं, ये आगे जाने के बाद जब आप कुछ करना चाहते हो लाइफ में, ये कम से कम 1000 बार हमारे लिए अप्लाई होते हैं। जब आप कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हो या किसी इक्वेशन को हल करते हो आप लोग, तो जब हम बेसिक पढ़ते हैं बेटा, तो बेसिक बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं वहां पे जाने के बाद। रूल नंबर 3, जब हम सवेरा उठेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उसके बाद तीसरा रूल हमारे सामने आता है कि जब कोई भी सामने से हमारे मुसीबत आ रही हो, तो हम किसी भी कीमत पर उसको देखकर घबराए ना, बल्कि एक डिसिप्लिन के साथ एक काम करना हम स्टार्ट करें। जब हमारे लाइफ में डिसिप्लिन होता है तो हम टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं और हमारे सारे काम टाइम पे होते हैं। जब हमारी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम कुछ भी काम टाइम से नहीं कर पाएंगे। डिसिप्लिन मतलब अनुशासन। अगर हम लोग अनुशासन से काम करेंगे तो हम लाइफ में बहुत आगे ग्रो कर सकते हैं बेटा। और अगर हमने लाइफ में अनुशासन नहीं अप्लाई किया या हमने उसको नहीं लगाया, गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे किसी भी तरीके से। उसके बाद जब आप चीजों को सीखते, कंसेप्ट करके आगे बढ़ोगे आप, रूल नंबर 4 में क्या आएगा बेटा आपका? आप कभी भी खुद की निगाहों में नहीं गिरना। चाहे शरीर कमजोर पड़े, लेकिन आपको खुद की निगाहों में नहीं गिरना, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिमोटिवेशन। ये कभी जिंदगी में नहीं आना चाहिए आपको हमेशा पॉजिटिव वे में काम करना है। जैसे हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारे माइंड के अंदर 2 घोड़े काम करते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बेटा। अब आप डे में मॉर्निंग से जिस भी घोड़े को आप खुराक ज्यादा दोगे, जैसे आप पॉजिटिव बात करोगे हमेशा कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है, मुझे इस देश को कुछ देकर जाना है, तो आपका माइंड पॉजिटिव में काम करना स्टार्ट करेगा। आप सवेरे उठोगे, स्टडी करोगे और जो उस्ताद आपको बात बता रहे हैं उनको फॉलो करोगे आप। ये सारे काम पॉजिटिव में काम करेंगे आपके। और अगर आपने एक नेगेटिव में ज्यादा सोचा या आप नेगेटिव घोड़े को ज्यादा खुराक दिया आपने, तो फिर क्या होगा बेटा? आप डिमोटिवेट होगे, आपको काम करने का वक्त, यानी कि आपको काम करने मजा नहीं आएगा आपको उस चीज में। तो आपको हमेशा क्या काम करना है? जो पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, जो आपकी एक अच्छी सोच है, हमेशा आपको वो पॉजिटिव में आपको काम करना है। उसके बाद जो आप ये सारे काम कर रहे होगे, स्टडी एक बहुत अच्छी हैबिट है किसी बुक पढ़ने की। जब आप स्टडी करो तो बेटा एक हाइलाइटर आता है। जब आप 30 मिनट स्टडी कर रहे हो तो 30 मिनट के बाद एक गैप लो छोटा सा, और आप ये सोचो कि जो मैंने 30 मिनट पढ़ा है, क्या मैंने इसको अपने माइंड के अंदर रियलाइज कर लिया है? और उसकी एक छोटी सी इमेज बनाकर आप व्हाइट पेज के ऊपर जो आप लोगों ने पढ़ा है कि मैं इसको, जो मैंने स्टडी की है, मैं इसको रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। जब आप ये काम करना स्टार्ट करोगे तो जो आपके माइंड की कैपेसिटी है, जो आपके सोचने की कैपेसिटी है बेटा, वो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा उसके अंदर। और ये छोटे छोटे कदम आपके आने वाली लाइफ में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी काम डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हो, जैसे पानी की बूंद बहुत नाजुक होती है,
हम लोग अभी सब नाजुक है यहाँ पे, आप लोग बहुत नाजुक है यहाँ पे। पानी की बूंद की बहुत कम वैल्यू होती है, लेकिन जब वो कंसिस्टेंसी के साथ पहाड़ के ऊपर गिरती रहती है, पत्थर के ऊपर गिरती रहती है, गिरती रहती है, गिरती रहती है, एक वक्त ऐसा भी आता है कि उस ठोस पहाड़ के अंदर, उस सॉलिड पहाड़ के अंदर पानी की एक नाजुक बूंद क्या कर देती है बेटा, उसको पहाड़ को चीर कर उसको दो पार्ट कर देती है। अगर आप लोग किसी भी काम को लगातार करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो आपसे 101% काम होगा आपसे। और जो लोग आपके बारे में डिमोटिवेट बात करते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, सब स्टार्टिंग में ऐसे ही होते हैं, लेकिन आपको अपना एक टारगेट फिक्स करना है और बहुत धीमी चाल से आपको उसकी तरफ आगे बढ़ना है। और लाइफ में डिसिप्लिन, जो बच्चा अनुशासन होगा वो देश भर कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है 101%। और जो बच्चा अनुशासनहीन होगा, यानी कि टीचर्स की बात नहीं मानेगा या जो उस्ताद आपको बता रहे हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो उसके लाइफ में चांस, यानी कि सक्सेस होने के चांस बहुत बहुत ज्यादा कम होते हैं। मैं आप लोगों सभी से उम्मीद करता हूं ये कि आप लोग सबसे पहले क्या, मॉर्निंग पॉइंट नंबर 1 सुबह उठना आप स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना। पॉइंट नंबर 3 जो आपके माइंड के अंदर है, और जिसको घोड़े बोलते हैं हम लोग, हमेशा आपको पॉजिटिव में काम करना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। उसके बाद कंसिस्टेंसी यानी कि डिसिप्लिन के साथ आपको काम करना है और जो भी कंसेप्ट के ऊपर आप लगे हुए हो उस पर काम करना है। इसीलिए एक छोटा सा मैं शेयर करके अपनी बात को सबमिट करता हूँ यहाँ पे। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लहर जो होती है, नौका माने क्या होता है बेटा, जो नाव होती है। जब समुद्र के अंदर बहुत बड़ी लहरें आती हैं और नाव जो छोटी सी होती है, तो जब लहरें सामने से आती है तो नाव डरती नहीं है, बल्कि उनके साथ डिसिप्लिन के साथ खड़ी रहती है सिर्फ। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। उसके बाद जब आप कोशिश करते हो, लहरों से लड़ते हो, आप लोग पूरी जिज्ञासा के साथ आप लड़ते हो, तो उस लहर को भी चीर देते हो आप लोग। तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको इसको फॉलो करना है, इस चीज को। और लास्ट में मैं आपसे बस एक सेंटेंस कहना चाहता हूं यहाँ पे कि जब आप स्टडी करो बुक की, तो प्लीज लास्ट में आप हाइलाइटर लेकर बैठो आप, और आपको जो लगता है कि इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं एक पेज के अंदर, आप उनको हाइलाइटर लगा दीजिए। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा और आप अधिक से अधिक बुक को जल्दी कवर अप कर पाओगे। आप लोग करोगे ना सब ऐसा? ठीक है, तो थैंक यू सो मच सारी बात सुनने के लिए। प्लीज थैंक यू सो मच, शुक्रिया आप लोगों का।